हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 6 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इन द फिगर लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ एफ पी ओ वाई इजिकल्स टू 90 डिग्री एंड ए रेशो बी इजिकल्स टू 2:3 फाइंड एंगल सी। देखो, इस डायग्राम के अंदर हमें ए और बी का रेशो गिवन है। देखो, यहाँ पर हमें एंगल ए दे रखा है 2, ठीक है, ये एंगल 2 दे रखा है और एंगल बी हमें दे रखा है 3। ये रेशो दे रखे हैं, ठीक है। ये एंगल गिवन नहीं है, रेशो है, तो हमें इनको लाइट करना पड़ेगा। जब लाइट करोगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x। और हमें एक एंगल पी ओ वाई कितना गिवन है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री एंगल हमें दे रखा है। अब जब किसी स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है, जैसे ओ पी इसने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखी है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो फिर इस साइड पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। दोनों तरफ 90 डिग्री एंगल ड्रॉ होते हैं, ठीक है। तो एंगल ए प्लस बी का सम क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ए प्लस बी 90 डिग्री हो जाएंगे। हमें एंगल सी फाइंड करना है। तो देखो, एंगल सी के वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या बन रहा है? अगर हम एंगल ए और एंगल 90 डिग्री इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये किसके अपोजिट हो जाएगा? एंगल सी के अपोजिट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एंगल 90 डिग्री, तो हमें पता है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। अगर एंगल ए हमें पता पड़ जाए, अगर एंगल ए हम निकाल लें, तो हम 90 डिग्री के अंदर एंगल ए की जो वैल्यू होगी वो प्लस कर देंगे, तो हमारा सी एंगल आ जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, उसके अपोजिट में बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेशन करके एंगल ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर लेट्स द एंगल ए एंड बी इजिकल्स टू 2x एंड 3x। इन 2 एंगल्स को हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। अब इन दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ होगा तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम एंगल ए प्लस एंगल बी इजिकल्स टू क्या कर देंगे, 90 डिग्री कर देंगे। जहाँ पर एंगल ए का रेशो इसने दे रखा था 2 दे रखा था, तो ये हो जाएगा 2x हमने लेट कर लिया था यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही एंगल बी हमने क्या लेट करा था? 3x, तो यहाँ 3x आ जाएगा। इन दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 2x प्लस 3x इजिकल टू 5x आ जाएगा, इजिकल टू 90 डिग्री। 5 जाएगा अपॉन में, 90 के अपॉन में चल जाएगा, तो 5 से हम कट कर देंगे। 5 1 ज़ा 5 और 4 रिमाइंडर रह जाएगा, तो 5 8 ज़ा 40 हो जाएगा, ठीक है। जैसे 90 डिग्री है, इसमें 5 का डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 4 रिमाइंडर बचेगा, तो 40 हो गया। ये 5 8 ज़ा 40, ठीक है। तो इससे हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री है। अब x की वैल्यू आ गई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a हमने क्या माना था? 2x, ठीक है। तो a इजिकल्स टू 2x लिख देंगे, जहाँ पर 2 एज इट इज़ लिख कर बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, और x की वैल्यू लिख देंगे जो हमने फाइंड करी है 18 डिग्री, तो यहाँ 18 डिग्री आ जाएगा। 18 को 2 से 36 हमारा एंगल ए आ जाएगा। अब इसके बाद एंगल सी फाइंड करेंगे, तो एंगल सी क्या होगा? एंगल सी इजिकल्स टू ए प्लस 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि सी के जस्ट वर्टिकल अपोजिट में क्या बन रहा है? एंगल ए प्लस 90 डिग्री ड्रॉ हो रहा है, तो हम इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये सी इजिकल्स टू ए प्लस 90 डिग्री आया है, ठीक है। अब ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 36, तो 36 नीचे लिख देंगे, प्लस एंगल 90 डिग्री, ठीक है। 36 प्लस 90 को करेंगे तो क्या आ जाएगा? 126 डिग्री हमारा एंगल आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस वेरी वेल. Of any doubts you can ask me in the comment box, and if you like this video then please like and subscribe the channel. Thank you.